क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं सिटिंग एंड रैंकिंग टेस्ट रीजनिंग में बताने जा रहा हूँ। इसका पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1 बताए थे। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा और पार्ट 1 सिटिंग एंड रैंकिंग का जो बताया उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि पार्ट 2 समझने में दिक्कत ना आए। वहाँ पे हम बताए हुए थे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे हम बताए थे, सिटिंग एंड रैंकिंग में बताए हुए थे पहले कि हम बट बताए हुए थे, बट लेकिन बता चुके हैं इसको, फिर भी देख लीजिए पहले वाले के लिए। हु, जो कि बाद वाले के लिए। वहाँ हम बोले हुए थे जैसे कि बट रहेगा, राम श्याम से बड़ा है, राम जो है श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, लेकिन मोहन से छोटा है। लेकिन तो लेकिन जैसे ही आएगा तो हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कहाँ डालें किसको। तो लेकिन के पहले वाले नाम के जगह पे पढ़िएगा, लेकिन की जगह पहला वाला नाम पढ़िएगा। राम श्याम से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है, तो लेकिन ना पढ़ के राम पढ़िएगा, पहला वाला नाम। राम पहला वाला नाम है, राम मोहन से छोटा है। मोहन जैसे कि आपका रहेगा राम श्याम से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है। वहां हम बताए हुए हैं, फिर लिख रहे हैं। राम जो है श्याम से बड़ा है, राम जो है श्याम से बड़ा है, राम को लिख दिए श्याम से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। राम श्याम से बड़ा है, लेकिन अब आ जाता है लेकिन मोहन से छोटा है। अब लेकिन मोहन से छोटा है, मोहन को कहाँ बिठाएं? तो आपको हम यही बताएं कि लेकिन रहे तो पहला वाला नाम, लेकिन को जगह, लेकिन की जगह न, ये पहला वाला नाम है, ये दूसरा बाद वाला नाम है। तो पहला वाला नाम लेकिन की जगह पहला वाला नाम पढ़िएगा। पहला वाला नाम क्या हो गया? राम है, राम, यहाँ पे राम पढ़िएगा। राम श्याम से बड़ा है, लेकिन ना पढ़ के राम मोहन से छोटा है, राम जो है मोहन से छोटा है, जिससे कि हमको बैठाने में दिक्कत ना हो। अब आइए उसी तरीके से आपका जो या जो की रहेगा, तो हु यानी इंग्लिश में हु, हिंदी में जो या जो की, तो बाद वाले नाम के लिए पढ़िएगा। जैसे कि आपको रहेगा राम श्याम से बड़ा है, जो कि मोहन से भी बड़ा है। तो अब आइए जो कि मोहन से भी बड़ा है, जो कि जैसे ही रहेगा वो बाद वाले, ये देखिए पहला वाला नाम है, ये बाद वाला नाम। बाद में बहुत नाम, राम श्याम मोहन लखन, बहुत नाम हो सकता है। तो हमेशा जो सबसे जो लास्ट में आएगा, बाद में आएगा, सबसे बाद में जो आएगा वही नाम को जो की जगह पे हमको पढ़ना है, जिससे कि गलती ना हो। राम श्याम से बड़ा है, राम जो है श्याम से बड़ा है, जो कि ना पढ़ के यहाँ पे हम लोग बाद वाला नाम, जो कि हम आपको पता है बाद वाले नाम के लिए जो की जगह बाद वाले नाम, यानी बाद वाला नाम क्या है? श्याम। यहाँ पढ़ते हैं जो कि ना पढ़ के हम पढ़ते हैं श्याम मोहन से भी बड़ा है, श्याम जो है मोहन से भी बड़ा है। ये इससे क्या होगा, बैठाने में दिक्कत होगी, हम लोग तुरंत बिठा लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग कंफ्यूजन होता है और हम लोग गलती करते हैं बार बार। अब आइए इसी में हम आपको वहाँ पे बताए पार्ट 1 सिटिंग रैंकिंग के पार्ट 1 पार्ट में हम बताए हुए थे कि ऑफ के रहेगा तो छोड़कर, टू से रहेगा तो जोड़कर। हम बोले हुए थे जैसे राम के दाईं ओर 5वें स्थान पे श्याम है, तो राम को छोड़ के गिनिएगा 5वें स्थान पे श्याम कहाँ पे है। अगर रहेगा 2 से रहेगा तो जोड़कर, राम से दाईं ओर 5वें स्थान पे श्याम है, तो राम को भी काउंट कीजिएगा, राम को लेके जोड़िएगा कि श्याम के 5वें स्थान पे है। और हम हमारे चैनल पे जाइएगा, उसमें हम डायरेक्शन में भी डायरेक्शन में पता है, लेकिन वहाँ डायरेक्शन में हम बताएं क्लॉक वाइज दाया, एंटी क्लॉक वाइज बाया। लेकिन सिटिंग रैंकिंग में आपको बता रहे हैं कि जब क्लॉक वाइज बिठाना रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो बायां बिठाइएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जब दायां बिठाना रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बिठाइएगा, दायां।
कैसे? तो देखिए कि होता क्या है, जब रहेगा कि राम सर्कल में हम लोग जब बैठाते हैं, सर्कल में बिठाते हैं, कहेगा कि राम के दाईं ओर, राम के दाईं ओर जो है श्याम है, तो राम के दाईं ओर यहाँ पे श्याम है, कहने का मतलब है। तो दाया जब भी रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और बायां कहेगा राम के बाईं ओर अतुल है, राम के बाईं ओर अतुल है, तो बायां रहेगा तो क्लॉकवाइज, यहाँ पे अतुल है, राम के बाईं ओर अतुल है क्लॉकवाइज में। इसी तरीके से हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बिठा लेते हैं। हर चीज़ हम पार्ट 1 में हम बता चुके हैं डिटेल में, वहाँ जाके उस पर जरूर देखिएगा। आइए सवाल लेते हैं। कह रहा है कि किसी कक्षा में समीर ऊपर से 10वें स्थान पे है, समीर जो है ऊपर से 10वें स्थान पे है, परवीर जो कि अंतिम से 15वें स्थान पे है, परवीर जो है अंतिम से 15वें स्थान पे है, 15वें स्थान पे है, वह समीर से 10 स्थान नीचे, वह समीर से 10 स्थान नीचे, कहने का मतलब बीच में 9 लड़का होगा तब तो समीर से 10 स्थान नीचे होगा। यहाँ पे से जैसे ही बोले तो समीर को जोड़ के कह रहा है कि देखिए समीर को 1 स्थान हो गया, 9 स्थान बीच में होगा, 9 1 10 स्थान नीचे कौन है? परवीर है। हाँ, तो पूछ रहा है कि बताएं कि समीर के कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। समीर के कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल पूछ रहा है, टोटल निकालेंगे। समीर का स्थान 10वां है, बीच में 9 स्टूडेंट है, फिर 15 स्टूडेंट, 15वां स्थान नीचे से परवीर का है, तो 10 + 9 + 15 34, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 34 स्टूडेंट, हमारा आंसर हो गया। देखिए जब भी आपको सभी को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिटिंग रैंकिंग से क्वेश्चन पूछते हैं ना, सब एक ही तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। अंतर क्या हो जाता है कि अगर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम रहेगा तो इस पे एक ही सवाल पूछेगा, अगर मैट्रिक लेवल का एग्जाम रहेगा तो एक सवाल देगा, उस पर 5 सवाल पूछ लेगा। यहीं पे पूछ लेगा, जैसे टोटल पूछ लिया, अब पूछ लेगा कि समीर का स्थान नीचे से कम होगा, परवीर का स्थान ऊपर से कम होगा, तो जोड़ लीजिए। समीर का स्थान यहाँ 15 हो गया, 15 नीचे से कम हो जाएगा, 15 9 15 5 20 4 24 25 25 नीचे से हो जाएगा। इसी तरीके से परवीर का ऊपर से पूछ लेगा। तो इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन एक ही सवाल पे बना देते हैं। आपका मैट्रिक लेवल का अगर एग्जाम रहेगा, अगर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम रहेगा तो एक इतना देगा और एक ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो क्वेश्चन एक ही रहता है, सभी सिर्फ पूछने का नजरिया अलग अलग हो जाता है मैट्रिक लेवल और ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। अब आइए कि दूसरा सवाल लेते हैं। कह रहा है कि 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार बैठे हैं और सभी का चेहरा एक दूसरे के सामने है। B A और C के बीच में है, E F और D के बीच में है, F ठीक सीध में A के विपरीत तथा E के बाईं ओर बैठा है, कौन? D के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए पहला सवाल को हम इंग्लिश में पढ़े नहीं थे, एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है कि समीर, पहला सवाल देखिए, समीर रैंक इज 10 फ्रॉम द टॉप इन हिज क्लास, परवीन हु इज 15th फ्रॉम द एंड इज लोअर इन रैंक देन समीर, बिटवीन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन समीर क्लासेस। जो पहला वाला सवाल था उसका हम पढ़ दिए। अगर देखने में क्वेश्चन दिक्कत आए तो निश्चित रूप से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जूम करके देखिएगा। आइए अगला सवाल जो अभी बनाने जा रहे हैं उसको देखिए। 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार बनाकर बैठे हैं और सभी का चेहरा एक दूसरे के सामने है। B A और C के बीच में है, E F और D के बीच में है, F ठीक सीध में A के विपरीत तथा E के दाईं ओर बैठा है, कौन? D के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए कह रहा है 6 persons ABCDE and F sitting forming a circle and one is facing other front to front. B is between A and C, E is between F and D, F is sitting stand up opposite to A and right to E, who is at the immediate left of D। देखिए सवाल उलझा हुआ लगता है, देखने में उलझा हुआ लगता है, हम आपको बता दिए, सब ट्रिक बताए कहाँ कहाँ हम लोग फंसते हैं। इसको एक तरफ से पढ़ते जाना है और उसको बैठाते जाना है तो सुलझ जाएगा, सुलझा हुआ लगेगा। और इस पे आपको बोले मैट्रिक लेवल का सवाल रहेगा, इतना बड़ा सवाल रहेगा, आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। ग्रेजुएट लेवल का रहेगा तो मात्र एक ही क्वेश्चन पूछेगा। आइए देखते हैं। 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए 6 व्यक्ति है, एक वृत्ताकार घेरा बनाकर, सिर्फ हमको सही से दिमाग स्थिर करके इसको बिठा देना है। बिठा देंगे तो हमारा 5 सवाल सही होने जा रहा है। एक बैठे हुए हैं और सभी का चेहरा एक दूसरे के सामने है, सभी का चेहरा एक दूसरे के सामने, सभी एक दूसरे के सामने देख रहा है।
सामने है, बी ए और सी के बीच में है। देखिए जैसे जैसे कहता है कुछ वैसे वैसे रफली हम लोग बिठाते चले जाते हैं। बी ए और सी के बीच में है। देखिए बी जो है कह रहा है ए और सी के बीच में है, बिठा दिए, बी ए और सी के बीच में है, पी ए और सी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में है। अब आइए कि ई कह रहा है एफ और डी के बीच में, एफ और डी के बीच में, लेकिन कहाँ एफ है, कहाँ डी है, कहाँ ई है। पहला वाला तो जो कहा ना वो अपने सामने बिठा लीजिए एक पार्ट को, जो रेस्ट बच गया उसको अभी रफली लिख लिए हैं कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, सिर्फ कह रहा है एफ ई जो है एफ और डी के बीच में, ई जो है एफ और डी के बीच में, रफली हम साइड में लिख लिए हैं। आगे पढ़ते हैं तो उससे हो जाए कि कहाँ बिठाना है कैसे। एफ ठीक सीध में ए के विपरीत, एफ खड़ा ठीक सीध में ए के विपरीत, ए के विपरीत, ए के विपरीत, ए अगर यहाँ है तो इसके विपरीत एफ बैठेगा। एफ ठीक सीध में ए के विपरीत, चलिए ए के विपरीत बिठा दिए, देखिए ए के विपरीत बिठा दिए। एफ ठीक सीध में ए के विपरीत तथा ई के बाईं ओर बैठा है, ई के बाईं ओर बैठा है। देखिए आपको बोले थे एंटी क्लॉकवाइज बायां होगा, तो ई को यहाँ बैठाते तब ना एंटी क्लॉकवाइज बायां हम एफ को बिठा लेंगे। अभी तुरंत पहले बता चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज बायां। देखिए ई के एंटी क्लॉकवाइज एफ बैठ गया। अब जब ई बैठ गया, एफ बैठ गया और कह रहा है ई जो है एफ और डी के बीच में है, तो डी कहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, तब तो ई एफ और डी के बीच में है। देखिए आपको हम क्या बोले, अस्थिर दिमाग करके उलझा हुआ लगता है सवाल, कैसे बनाए, क्या बनाए, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ खत्म करें। सिर्फ आपको जैसे जैसे कहते जा रहा है वैसे वैसे बनाते जाइए, और आप एग्जाम से पहले निश्चित रूप से 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा एक सवाल को, तब आप एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा। हम क्या बोले, जो शुरुआत में बोला उसको हम आराम से बिठा लिए कि क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार बनाकर बैठे हैं और सभी का चेहरा एक दूसरे के सामने, बी ए और सी के बीच में पहले बैठा लिए, बी और ए सी के बीच में पहले सामने बैठा लिए। अगला करा ई एफ और डी के बीच में, लेकिन कहाँ ई को बिठाए, कहाँ एफ को, डी को, तो रफली लिख लिए ई एफ और डी के बीच में है। आगे करा एफ ठीक सीध में ए के विपरीत है, ए यहाँ बैठा चुके हैं तो ए के विपरीत एफ को बिठा दिए, ठीक सीध में ए के विपरीत है, विपरीत तथा ई के दाईं ओर बैठा, और ई के दाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज दायां होता बताएंगे, ई के दाईं ओर एफ बैठा। जब ई बैठ गया, एफ बैठ गया, और यहाँ पे कह रहा है पहले हम रफली एक लिख चुके हैं ई एफ और डी के बीच में है, ई बैठ गया तो एफ और डी के डी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तब ई एफ और डी के बीच में हो गया, तो बैठ गया, हमारा बैठ गया पूरा। अब आपको इससे 5 सवाल पूछ लेगा, कभी ग्रेजुएट लेवल में भी 5 सवाल पूछ लेता है, प्राय कम पूछता है ग्रेजुएट लेवल में, नहीं तो मैट्रिक लेवल में तो अगर ऐसा दिया, इतना दिया तो 5 सवाल निश्चित रूप से पूछेगा। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो डी के ठीक बाईं ओर, डी के आपको बोले थे क्लॉकवाइज बायां होता है, एंटी क्लॉकवाइज दायां होता है तो क्लॉकवाइज बायां होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी के ठीक बीच में विपरीत सामने एफ ए के विपरीत तथा ई के दाईं ओर, यहाँ कौन डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो हमारा ए हो जाएगा, ए बैठा है, आंसर हो गया ए। देखिए आपको बोले थे बायां हो जाएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दायां, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, हमारा आंसर हो गया ए। अगला सवाल देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, इसी में आपको पूछ देगा, जब 5 सवाल पूछेगा पूछ देगा डी के दाईं ओर कौन है, डी के एफ और बी के बीच में कौन बैठा है, बी और ई के बीच में कौन बैठा है। इस तरीके से 5 सवाल आपको बनाते हैं। जब एक हम बिठा लिए, अरेंज कर लिए, तो कोई कितना भी सवाल पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, अंत से उसका क्रमांक कितना होगा। देखिए 40 छात्रों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां, अगर मेंशन ना रहे शुरुआत से या लास्ट से, तो वो शुरुआत से ही पूछता है कि 40 छात्रों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, राजू का क्रमांक जो है 19वां है, तो राजू का क्रमांक शुरुआत से 19वां है। अगर ना मेंशन हो तो हमेशा शुरुआत से ही पकड़ते हैं। कहते हैं ना कि हमारा रोल नंबर 10वां है, तो शुरुआत से 1 से पकड़ते हैं कि 10 में रोल नंबर पे है। अगर मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन रहेगा कि शुरुआत से लास्ट से 10वां है, तो देख लेंगे, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। कह रहा है कि 19वां है, अंत से उसका क्रमांक कितना होगा। तो देखिए 40 छात्रों का टोटल 40 छात्र है, तो पूछ रहा है कि शुरुआत से इसका क्रमांक 19वां है, तो अंत से इधर से इसका क्रमांक कितना होगा, इधर से अंतिम से इसका क्रमांक कितना होगा।
अब आइए, टोटल 40 है, 40 में से 19 माइनस कर लिए, कितना हो गया 21। 21 स्टूडेंट मतलब टोटल 19 में है तो 19 निकाल लिए, इधर से 21 होगा, और जो स्थान पेड़ है उसको भी काउंट करते हैं वहाँ, तो एक और जुट जाएगा वहाँ में, तो यानी 22वें स्थान पे रहेगा। देखिए एक आदमी को इधर से 19वां, इधर से 22वें स्थान पे, इधर से 19वें स्थान पे, टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 41, और टोटल 41 में से 1 माइनस कर लिए, तो यानी टोटल स्टूडेंट हमको दिया हुआ है कितना 40। तो वहां अगर करते हैं ना, देखिए राजू के एक बार इधर से भी काउंट कर लेते हैं और एक बार इधर से भी काउंट कर लेते हैं, यानी एक आदमी को दोनों तरफ से काउंट करते हैं तो वो 2 बार काउंट हो जाता है। इसलिए जब टोटल करते हैं तो टोटल में से 1 माइनस करना पड़ता है, और जब वहां में हमको निकालना होता है तो 1 प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इधर से शुरुआत से वो इसका 19वां स्थान है, टोटल स्टूडेंट 40 है, टोटल स्टूडेंट में से जितना उसका क्रमांक है वो माइनस कर लिए, तो कह रहा है लास्ट से उसका कितना क्रमांक होगा, माइनस करके हमारा निकला 21, लास्ट से 1 और प्लस जोड़ दिए, कारण है इधर से वहां में 1 और जुड़ जाता है, यानी कि हमारा लास्ट से उसका क्रमांक, राजू का कितना क्रमांक है, राजू का क्रमांक 22वां है, हमारा आंसर हो गया। तो आज से बस इतना ही। अगर आज मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।